ब्राइडल क्लच में ना सिर्फ पैसे नहीं रखने होते बल्कि बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, और उस टाइम आपके पास होती नहीं है। अगर तो आपकी शादी होने वाली है ना, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वो तमाम बातें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए ना आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही मज़े मज़े की टिप्स दूंगी इस वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं अपने चैनल पर ना ब्राइडल सीरीज स्टार्ट करने लगी हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने ड्रेसेस कहाँ से बाय करने हैं, आपने शॉपिंग कहाँ से करनी है, मेकअप के कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं, इसके अलावा आपकी क्लच में क्या होना चाहिए, आपने बैग में क्या चीजें कैरी करनी है, यानी वो सारी चीजें कवर करूंगी जो एक ब्राइड टू बी को पता होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी ड्रीम बाय अंसा। ये जो ब्राइडल बैग है ना, ब्राइडल पाउच भी इसको कह सकते हैं, ये मैंने अपने वलीमे के ड्रेस के साथ का ही बनवाया था। अगर आप चाहे ना तो अलग से भी ब्राइडल क्लच वगैरह जो है वो बाय कर सकती हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है ना कि आप ब्राइडल ड्रेस के साथ का ही कैरी कर लो, क्योंकि बाद में तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। मैं ना आपसे बहुत जल्द अपने ब्राइडल ड्रेसेस भी शेयर करूंगी। बहुत प्यारे बने हुए, इतना कोई नफीस काम हुआ हुआ है इनके ऊपर। इसके अलावा इनके डिजाइन बहुत अच्छे हैं। अगर मैं इस पाउच की बात करूँ तो मुझे इसकी शेप जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। खैर ओवरऑल बाकी अच्छा पाउच था ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें रखना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपने अपने बैग में रखना है परफ्यूम। अब परफ्यूम की बड़ी बोतल तो आप रख नहीं सकते, इसलिए आपने इस तरह का एक छोटा सा परफ्यूम फिलर लेना है। ये आपको दराज या किसी भी लोकल शॉप से ना इजीली मिल जाएगा। होता कुछ ऐसे है कि ब्राइडल ड्रेसेस ना बहुत हैवी होते हैं और समटाइम्स इतने ज्यादा लोग होते हैं कि आपको वैसे ही मतलब घबराहट सी और अजीब सा फील होता है, तो आपको स्वेटिंग वगैरह हो जाती है। वैसे तो परफ्यूम वगैरह आपने लगाया होता है, लेकिन फिर भी आपने ना इसको रीअप्लाई जरूर करना है आफ्टर 3 या 4 आवर्स, ताकि आपसे अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए। नेक्स्ट ना आपने अपने पास एल्फी जरूर रखनी है। इसका ये फायदा है ना कि जब आप फेक नेल्स लगाते हो तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका कोई ना कोई नेल जो है ना वो उतर जाता है, और फिर ना उस टाइम समझ में नहीं आ रहा होता कि अब आप करो क्या, क्योंकि एक नेल के बगैर बाकी जो नेल्स है ना वो अच्छे ही नहीं लगते, और बाकी सारे नेल्स तो आप उतार नहीं सकते। इसलिए ना आपने एल्फी अपने पास जरूर रखनी है। और दूसरी बात ये कि आपने कभी भी स्टिकर्स से नेल्स नहीं अप्लाई करने, क्योंकि स्टिकर्स से अप्लाई किए हुए नेल्स जो है ना वो ज्यादा देर तक स्टे नहीं करते। नेक्स्ट ना आपने आई लैशेस ग्लू जो है वो जरूर 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 रखना है अपने ब्राइडल क्लच या पाउच में, क्योंकि जब आप रोते हो, जाहिर है रोना तो आता है, स्पेशली अपने माँ बाप की तरफ देख के, और मतलब उस टाइम ना माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो आपकी आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। अगर आप जितने भी चाहो ना, मतलब ना रोना चाहो, दिल के जितने भी सख्त बन जाओ ना, फिर भी ऐसा होता है कि आंखें जो है ना वो भर आती हैं, तो आपकी आई लैशेस समटाइम्स उतर जाती हैं। और लोग जो है वो मेकअप की सारी चीजें तो अपने पास रखते हैं, लेकिन लैश ग्लू जो है ना वो नहीं रखते, तो आपको फिर उस टाइम बहुत टेंशन होती है। इसलिए आपने आई लैशेस ग्लू जो है ना वो मस्ट कैरी करनी है अपने ब्राइडल क्लच में। नेक्स्ट आपने अपने बैग में सनी प्लास्ट भी जरूर रखना है। जब भी आप कोई न्यू शूज जो है वो वेयर करते हो ना, और वो भी ज्यादा टाइम के लिए, स्पेशली जब आप हील्स पहनते हो तो आपके पाँव पे जख्म पड़ जाते हैं। और स्पेशली जब आप ब्राइडल फोटोशूट कराते हो ना, तो उसमें जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो इतना ज्यादा मतलब घुमाते फिराते हैं कि इंसान के पाँव इतने थक जाते हैं और जख्म पड़ जाते हैं। चाहे आप जितने भी कंफर्टेबल शूज पहन लो ना, लेकिन ये चीज होना मस्ट है। इसलिए ना आपने 2 अदद सनी प्लास्ट जो है ना वो जरूर अपने बैग में कैरी करने हैं, ताकि आप उस टाइम ये ना मतलब सोचो कि अब मैं क्या करूं, बस फौरन से लगा लो, तो मतलब वो टाइम गुजर जाता है। नेक्स्ट आपने अपने बैग में रखना है माउथ फ्रेशनर। अब बहुत सारी गर्ल्स ये बात करेंगी कि इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती, तो यार इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि ब्राइड्स को अपनी शादी पे कुछ खाने पीने का मौका ही नहीं मिलता, यानी कि या तो वो तैयार हो रही होती हैं या उनका ब्राइडल शूट हो रहा होता है, तो इसी चक्कर में उनका खाना पीना रह जाता है। तो जब ज्यादा देर तक आप एम्प्टी स्टमक रहते हो तो आपके मुंह से जो है बैड स्मेल जरूर आती है। इसलिए ना आपने माउथ फ्रेशनर अपने पास जरूर रखना है। सो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है ना, तो बस आप फौरन से माउथ फ्रेशनर यूज कर लो। अगर आपके पास इस तरह का माउथ फ्रेशनर नहीं है तो आप अपने पास इलायची वगैरह या कोई टॉफ़ी वगैरह भी रख सकते हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि समटाइम्स ना मतलब ऐसा होता है कि ज़्यादा रश देखकर ऐसे ही डिप्रेशन से, एंजाइटी वगैरह से आपका शुगर या बीपी जो है वो डाउन हो जाता है। इसलिए ना आपने अपने बैग में कोई छोटे से बिस्किट का पैकेट या कोई चॉकलेट वगैरह, कोई टॉफ़ी वगैरह ये ज़रूर रखना है। नेक्स्ट आपने अपने बैग में रखने हैं टिश्यू या इस तरह के कोई कॉटन पैड्स, जिससे आप अपना काजल वगैरह या मस्कारा वगैरह रिमूव कर सको अगर तो गलती से लग जाए, या लिपस्टिक आपकी फैल जाए। तो ये भी ना बहुत काम की चीज़ है। इससे आप इजीली अपने काजल मस्कारा वगैरह को रिमूव कर सकते हो अगर तो लग जाए गलती से।
और आपने बहुत सॉफ्ट हैंड से इसे यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी बेस जो है वो उतार के बैठी हुई हो। पहले ना मेरे माइंड में एक बात थी कि ये जो पाउच होते हैं, जो क्लचेस होते हैं, आप इसमें सिर्फ सलामी वगैरह रखते हो, मतलब इसका और कोई पर्पज़ नहीं होता। लेकिन इसके बहुत सारे काम है। आप इसमें अपने और इसेंशियल्स भी रख सकते हो, जो कि मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। सलामी वगैरह के जो पैसे हैं वो आप इसमें रख सकते हो, लेकिन वो इतने ज़्यादा इन्वेलप्स होते हैं कि वो इसमें पूरे नहीं आते। इसलिए आप अच्छा यही है कि जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जो आपके साथ हो, आप उसको अपनी सलामी वगैरह दे दो। या अगर आपके पास कोई और बैग है जिसमें आपने अपना फ़ोन, चार्जर वगैरह रखा हो, उसके अंदर आप सलामी वगैरह रखते रहो, और इसके अंदर जो है ना आपने ये सारे काम की चीज़ें रखनी है। नेक्स्ट आपने रखनी है इसके अंदर लिपस्टिक, और वो शेड जो आपने अप्लाई किया हुआ है, मतलब आपके पास डार्क रेड कलर की या मरून या जो भी लिपस्टिक शेड आपने अप्लाई किया है ना, वही उसी से मिलता जुलता मतलब शेड अपने बैग में आपने रखना है, ताकि अगर खाने पीने के बाद आपको रीअप्लाई करने की ज़रूरत पड़े ना, तो आपके पास वो शेड हो। अब लड़कियां तो पार्लर से तैयार होती हैं, तो अब पार्लर वाली आपको लिपस्टिक तो नहीं देंगी ना, लेकिन आपके पास उसी लिपस्टिक से मिलते जुलता शेड जो भी होना, वो आप अपने बैग में कैरी कर लो। यहाँ पे जो मैं आपको लिपस्टिक दिखा रही हूँ ना एसेंस की, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक का जो शेड है ना, वो बहुत खूबसूरत शेड है। इतना कोई प्यारा सा रेड कलर का शेड है। अगर आप ब्राइड्स हो ना, तो आपके पास लिपस्टिक का ये वाला शेड मस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपने रखना है छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर, और इसके अलावा वो बेस जो आप अपने फेस पर अप्लाई करते हो। इस तरह के छोटे छोटे जार्स जो है ना, वो आप अपने पास रख लो, जिसके अंदर आप अपनी वैसलीन वगैरह, फाउंडेशन वगैरह या लोशन वगैरह जो है वो रख सको। अब फाउंडेशन या बेस रखने का रीज़न ये है ना कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पैची हो जाती है या कहीं से उतर जाती है। अगर आपकी बारात दूर जा रही है ना, तो उस केस में ऐसा होता है कि समटाइम्स आपकी जो बेस वगैरह थी वो क्रैकी सी हो जाती है या पैची सी हो जाती है या कहीं ना कहीं से ना उतर जाती है, तो आपको टचअप्स करने होते हैं। तो उसके लिए ना आपने एक ब्लेंडर और फाउंडेशन जो है अपने पास रखना है, ताकि आप वहाँ पहुँचने से पहले ही ना अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। और मॉइस्चराइज़र जो है ना, यानी कि लोशन वगैरह, वो तो आपने ज़रूर रखना है। अब ब्राइडल क्लचेस जो है ना, वो इतने बड़े तो नहीं होते कि आप उसमें पूरे पूरे लोशन के डब्बे रख लो। इसलिए आपने ना छोटे से जार्स लेने हैं, जिसके अंदर आप वक्ती तौर पर जितना भी फाउंडेशन या लोशन वगैरह आपको चाहिए वो आप रख लो। मैं आपको मॉइस्चराइज़र का इसलिए कह रही हूँ कि मेहंदी लगाने के बाद ना हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ से लगते हैं, तो जब आप लोशन वगैरह अपने हाथों पर अप्लाई करते हो ना, आपकी मेहंदी का कलर बहुत खूबसूरत लगता है और आपके हाथ ऐसे सॉफ्ट से और प्यारे लगते हैं। नेक्स्ट आपको पिन्स और सेफ्टी पिन्स ये भी ऐड करनी है अपनी ब्राइडल क्लच में, और कुछ कैश अमाउंट भी रखनी है आपने ब्राइडल क्लच में। इसका फ़ायदा ये है ना कि आप सलामी के पैसे वगैरह तो नहीं उस टाइम यूज़ कर सकते ना। जैसे जब आपकी रुखसती होती है ना, तो हर एक के अपने अपने रिवाज वगैरह होते हैं। अब किसी का ये रिवाज होता है कि बच्चे को गोद में बिठाते हैं और उस बच्चे को पैसे देने पड़ते हैं, या इसके अलावा और भी रिवाज हो सकते हैं। तो वो आप अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए कि आपने कितने पैसे देने हैं, क्या हिसाब किताब है, बस आपने पैसे रखने हैं। और आपने एक अदद छोटा सा मिरर रखना है, ताकि आप अपना फेस देख सको कि कहीं से मेकअप शेकअप उतरा तो नहीं है आपका। मिरर के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप फेस पाउडर रख लो, ताकि आप उससे ना मतलब दो काम कर सको, फेस पाउडर भी अप्लाई कर सको और इसके अलावा मिरर भी देख सको। अभी रिसेंटली ना मैंने ये वाला फेस पाउडर बाय किया है, और ये इतना अच्छा है, मतलब काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। इसके अलावा पैची नहीं करता मेकअप को, बहुत अच्छे से फिक्स करता है ये। और ये ना मैंने लिया भी सिर्फ 1000 रुपीज़ का है। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि आप इसको कैसे 1000 में ले सकते हो। वैसे इसकी जो प्राइस थी ना, वो थी 2200 रुपीज़। और इस ब्राइडल पाउच में ना आपने चार्जर या मोबाइल वगैरह नहीं रखना, क्योंकि फिर आपकी बाकी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। सो ये थी वो तमाम चीज़ें जो कि आपने इस ब्राइडल पाउच में रखनी है। और इसके अलावा मैं और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगी कि आपने कैसे मैनेज करना है सब कुछ, शादी से पहले, शादी के बाद कहाँ से शॉपिंग करनी है, क्या क्या शॉपिंग करनी है, अपनी स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर ये कैसे करनी है। इसके अलावा शादी से पहले जो डिप्रेशन हो जाता है ना, मतलब सारी चीज़ें सोच सोच के, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने उस पर कैसे ओवरकम करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मेरे चैनल पर इंशाल्लाह बहुत जल्द। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।